मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को पहचानो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अपने ही असलियत जानकर तुम चौंक जाओगे। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल जाएगा जब तुम्हें अपना ही असलियत के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक बहुत बड़ी दिव्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी घबराना मत, क्यों कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। सबसे पहले एक लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा सच्चे भक्त हो तो मेरा अनादर ना करें और अभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखेगा जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब तुम्हारा हर सोचा हुआ काम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी किसी भी प्रकार का चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ स्वयं हर राह पर खड़ा रहूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता सताती है तो अभी टाइप करें भाग्यशाली अंक 108। मैं तुम्हें हर चिंता से मुक्त कराऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में वह हर खुश नहीं आ जाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। मैं वह हर चीज़ तुम्हें दिलाऊंगा जो तुम्हें ज़रूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से ही तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे। आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जीवन के हर परेशानी समस्या कोसों दूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो तभी टाइप करें चारपा और अपने आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दी और तब तुम्हारे आध्यात्मिक एक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर पर ही सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। तुमने और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे, उसी ज्ञान उसी प्रेम के साथ तुम्हारा यह जन्म हुआ है। पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज़्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना करीब था उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते तब तक तुम्हारे साथ यह सब होता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक अवेकलिंग से लोगों को इनलाइट किया था। लेकिन अभी देखो, खुद को डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे यह मोह छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। और तुम्हारे साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, उस पर काम तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है। बचपन से दूसरों का सोचते हो तुम, भजन में मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है, अपने अंदर खुद को पहचानना है। तुम्हारे खुशियों का दरवाज़ा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे प्रिय बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग हैं और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारे किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे प्रिय बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारे शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है।
क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को फील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, पर इस जीवन में लोगों ने तुम ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद और अवसर के साथ तुम्हें अगले 2 महीने के अंदर एक खुशी का संवाद मिलेगा, जिसे सुनकर अब खुशी से झूम उठोगे। महादेव जी तुम्हारा द्वारपाल है, जो खुलता है उसे महादेव जी ही नियंत्रित करता है। महादेव जी के आशीर्वाद में तुम्हारे जीवन में लंबे समय के लिए अचानक आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। महादेव जी आपके लिए एक व्यक्ति को भेज रहा है, जिससे अचानक आपके साथ मुलाकात होगी और वह आपको सही राह दिखाने के लिए ही आ रहा है। अचानक आपका करियर ऊंची उड़ान भरेगा। महादेव जी के आशीर्वाद में इसी महीने आपका बाउंस बैक हो सकता है। आपके शत्रुओं ने आपसे जो कुछ भी छीन लिया था, वह सारी चीज़ आपको मिलने वाला है, क्योंकि महादेव जी जिसके पास होता है उसका कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता, उसका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। आपने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की है उसके लिए जगह बनाएं, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सारी चीज़ भेजने वाला है जो तुम महादेव जी से मांगा था। मैं आपकी स्थिति ठीक कर रहा हूँ। ताज़ा खबर आपका जीवन बेहतर के लिए बदलने वाला है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए नया ऊर्जा की किरण भेज रहा है। तुम्हारे लिए एक नए दरवाजे खुलने वाले हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए हर उसे बुरा शक्ति से लड़ रहा है, जो शक्ति तुम्हें कहीं बरसों से परेशान करते हुए आ रहा था। तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है, तुम बस महादेव जी के लिए प्रार्थना करो। अपने दोनों हाथों को जोड़ो और मन ही मन कहो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपना हाथ मेरी हाथ पैर रखे और हर एक चीज़ जो टूट गई है उसे बहाल कर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि सर्वशक्तिमान महादेव जी आपको आपके सपनों से बड़े आशीर्वाद दे और आपको अपने दिल की इच्छाओं को एक तरह से दे जो आपके दिमाग को उड़ा दे। महादेव जी तुम्हारे लिए उसे हर चीज़ को करेंगे जिसकी आवश्यकता तुम्हारे जीवन में है। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव जी का यह चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करो और इस संदेश को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो महादेव जी के नाम में। तथास्तु महादेव जी कहता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आशीष आ रही है। तुम्हारे पिता तुम्हारे महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद और आशीष प्रदान कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में हर दुखों की समाप्त करेंगे। महादेव जी तुम्हारे खुशी के लिए तुम्हारे मांगे हुए हर चीज़ तुम्हें प्रदान करेंगे। महादेव जी ने तुम्हारे हर मुश्किल को सुलझा दिया है। तुम्हारे दुश्मन ने दावा किया था तुम्हें नुकसान पहुंचाने का, पर महादेव जी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दिया, क्योंकि महादेव जी तुम्हें प्यार करता है। महादेव जी कहते हैं तुम इसे सहयोग से नहीं पढ़ रहे हो, यह आपकी पुष्टि है। आप जिसे करने जा रहा हो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तुम किसी के बातों में मत आना, तुम अपना काम को पूरा करो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। महादेव जी आपकी विश्वासी योग्यता का प्रतिफल देने जा रहा है। महादेव जी कहते हैं तुम डरो मत मेरे बच्चे, तुम्हें मजबूत रहना होगा और मेरे बच्चे तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। बहुत से लोग आपका पक्ष लेंगे, परंतु तुम उन लोगों को विश्वास मत करना, क्योंकि वह सिर्फ एक दिखावा है। असलियत में तुम्हारा पक्ष कोई नहीं लेगा। वास्तव में तुम्हारे पक्ष लगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा महादेव जी, क्योंकि महादेव जी क्षमा करने को तत्पर है और जितने भी लोग महादेव जी से पूछते हैं, महादेव जी उन सभी लोगों को क्षमा करते हैं, उनकी भला करते हैं और वह तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही कर रहा है। महादेव जी पर विश्वास रखो। यदि तुम महादेव जी से प्यार करते हो तो महादेव का यह चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीज़ों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है उसी के आधार पर मेरे जैसा बता रहा हूँ, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा लूँगा ही, परंतु तुम्हें भी स्वयं को जाना चाहिए। यदि तुम सबको सपना प्रभु पर छोड़ दोगे तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे द्वारा ही संभव हो सकती है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, में जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है और किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे का महिला जो उनका जादू टोना कर रही है वह समझता है कि जब तुम पर इस जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा तो तुम अपनी सभी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब तुम भूल जाओगे तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो।
तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और वह महिला तुम्हें हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। वह चाहती है कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सकूं और ना ही तुमको सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत करता। तुम्हारी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। उसे औरत ने भी तुम्हारे लिए कांटे बनकर आई है और तुम्हें इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि तुम्हारे जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना तुम्हारे लिए निर्माण की है वह योजना बहुत ही चौखी में, उसने जो बड़ी ही चतुराई से तुम्हारे लिए रास्ता बनाया था तुम्हें गड्ढे में खेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है। और जो तांत्रिक वाला बची है, इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है। जितना उसके पास में था वह चाहता है कि तुरंत के तुरंत उसकी शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर शक्ति होकर अपना प्रभाव दिखने लगे, परंतु उन्हें तुम तक जाने के लिए मेरे से लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियाँ हैं वह तुम्हारी रक्षा कर रही है, इस प्रकार से रक्षा कर रहे हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति तुम तक पहुंचाने के लिए असमर्थ हो जाएगी, उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसमें जितना प्रयास तो है नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य तुमसे भी ज्यादा चला गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाते हैं जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, पर जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है, परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो। अपने जीवन से तुम्हें तुम्हारे दुख से निकलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत गरीबी है, तुमसे जानते नहीं हो। वह तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यहाँ सब उसे देखा नहीं गया, मैं तब का और तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीज़ों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइट कर दी गई करिए कि आज मेरे प्रभु देवादित्य प्रमाणित किया है। वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक महिला मेरे घर रोज़ आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथा ए मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर कर मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के टाइम पर कोई नहीं करने वाला है। ऐसे भी ईश्वर और पद्मा के आज मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा में जो मुझ पर उपकार किया है उसे कर को मैं कड़क नहीं भूल सकता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, कोई अपने प्रभु को अपनी से कभी भी अलग नहीं होगी। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, 1 सप्ताह तक है, कोई भी इसी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपने प्रभु के अंदर देखा है कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगे वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देती है कि मेरी समझता है दूर हो जाती है। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंतामत और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता में दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मेरे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करता हूँ और मेरे प्रभु महादेव जी मुझे तत्काल ही वह चीज़ प्राप्त करवा देते हैं जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरे प्रभु महादेव जी ने गतिविधियों को इस प्रकार से चलने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन पर आपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहिए।
मुझे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। यदि तुम्हारे नियंत्रण में सिचुएशन नहीं है तो मेरे प्रिय बच्चे थे, महिला की तलाश अब तुम तक खत्म हो जाती है। एक स्त्री के सभी ग्रहों को बंद करना चाहती है, तो जो भी प्रिया अपने जीवन में करते हो उन परिवार रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा के लिए मुझे कुछ भी करना भाव, और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव उसमें मजा कर रखा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला सिचुएशन। तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीज़ों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीज़ों को तुम्हारे लिए दोस्ती करना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की यह प्रक्रिया चल रही है वह तुम्हारे जीवन में किस प्रकार से समाप्त कर दी जाए, जैसे कि तुम्हारे जीवन में कोई जादू टोना की समस्या आई हुई ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार बहुत ही निर्णय है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कोई ज़रूरत हो, चाहे जो भी तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारे लिए बहुत ही पर्याप्त बन गई हो, परंतु आज के टाइम पर मनुष्य किसी की सहायता करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। ये देखते रहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसे किस चीज़ की आवश्यकता है। सब कुछ जानते हुए भी आगे दौड़ करके नहीं उसकी रक्षा करने के लिए। यदि वे लोग उसकी रक्षा करने के लिए आ जाएं, तो इस संसार में मनुष्य पर कोई संकट ही ना आए, क्योंकि जब भी कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई तो उसकी मदद कर मिलेगा, जिस वजह से उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तकलीफ नहीं होगी तो वह खुशी खुशी अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है। उसे संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यक के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से भी अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फ़ोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूँगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए। होकर रहने वाला मेरे प्रिय बच्चे, या जो महिला शत्रु है वह कोई और नहीं है। अब मैं तुम्हें उसे के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना है जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे प्रिय बच्चे, का महीना तुम्हारे बहुत गरीब की है, तुमसे हर रोज़ आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। फिर अच्छी बात है, लास्ट शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रखे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थिति यूं को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए। क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी हैं, परंतु उसी पर अभी तक तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी आशा में होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा और उसे महिला शत्रु को तुमसे पीछ करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है, उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है, उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है। और मेरे प्रिय बच्चे, उसका नाम तुला राशि में आता है। ऐसी महिला है तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सभी कर्मों से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इसी वजह से तो मेरे प्रिय बन गए हो। तुम्हें ही मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। क्या तुम यह जानते हो, आने वाला समय बहुत ही सुखद होगा। आने वाले समय में ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पलट कर रख देगा। उस अवसर को पाकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मेरे प्रिय, जब अगले माह उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं चीज़ों का झांक होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी।
और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम ही समय समय पर कष्ट देता रहता। यदि तुम तैयार हो तो लिखो परमात्मा, अब मैं तैयार हूँ एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए। तुम्हें